पंडित जी, क्या मैं आपकी तारीफ़ करूं? क्या मैं आपकी तारीफ़ करूं? मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। क्या मैं आपकी तारीफ़ करूं? मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। पर दुनिया में जाकर देख लो, मेरे पंडित जी जैसा कोई और नहीं, मेरे पंडित जी जैसा कोई और नहीं। और वास्तव में सचमुच बेनाड़ा जी द्वारा दीक्षित डॉक्टर किरण प्रकाश जी शास्त्री जैसे सुयोग्य पुत्र पाकर जैन संस्कृति तो धन हो उठी है। और आज इस 10 लक्षण में आपका सानिध्य हम सब पाकर हम दिगंबर जैन पंचायत के सभी सदस्य भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपका सानिध्य हमें इस 10 लक्षण धर्म में मिल रहा है। ऐसे पंडित जी को मैं निवेदन करूंगा कि आज उत्तम आर्य और धर्म है उसके बारे में हमें जानकारी दें। और पुनः मैं आपको, जैसा मैंने कल कहा था, आज पुनः उस बात को दोहराता हूँ कि पंडित जी के द्वारा रचित सार्थक जिन पूजा अगर किसी के घर में नहीं है तो ज़रूर से एक पुस्तक अपने घर में ज़रूर से रखें। जीवन की सार्थकता का असली दृश्य उसी पुस्तक में है, तो आप ज़रूर से एक एक पुस्तक अपने घर में रखें। मंदिर जी में वो पुस्तक अवेलेबल है, उसकी कोई राशि हमने नहीं रखी है। सिर्फ आपकी जिनवाणी का ज्ञान आपको मिल सके, अच्छी जानकारी मिल सके, इसी भावना के साथ मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि उस पुस्तक का एक एक प्रति जरूर आपके अपने घर में रखें। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन पंडित जी से कि आज उत्तम आर्य धर्म के बारे में हमें जानकारी दें। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। कुंद कुंद के समय सारे का सारे हमें जो बता रहे, समंत भद्र सा डंका घर घर द्वार द्वार पर बजा रहे। भोले भाले अनाथ जनों के हैं जो चलते फिरते धाम, ऐसे गुरु विद्यासागर को मेरा शत शत बार प्रणाम। ऐसे गुरु विद्यासागर को मेरा शत शत बार प्रणाम, मेरा शत शत बार प्रणाम।
अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री विराट नेमिनाथ भगवान की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की जय। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। जैसा नाम है, व्यापारी व्यापार करके अपना कर्म भूमि का कर्तव्य पूरा करता था। उसका जो व्यापार था वो लोहे का व्यापार था। यहाँ वहाँ से लोहा खरीदता और इकट्ठा होने पर अपने से किसी बड़े सेठ को वो बेच देता। जितना उसको मिल रहा था, जितना उसके जीवन में चाहिए था, उसको वो उस व्यापार से मिल रहा था, प्राप्त हो रहा था। चूँकि वो व्यापारी जैन धर्म से संबंधित था, जैन कुल में जन्म लिया था, इसलिए अपने व्यापार को करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि कहीं मुझसे किसी प्रकार की कोई बेईमानी न हो जाए। संयोग की बात, एक बार जब वो बहुत अनेक स्थानों से लोहा खरीद करके, जैसे व्यापारी होते हैं अलग अलग उसकी छटाई करते हैं, वैसे ही जब वो करवा रहा था उस लोहे की सामग्री को अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में, एक नौकर उसके पास में, उस व्यापारी के पास में आया और आकर के कहा, सेठ जी अभी जो माल आया है गोडाउन में, अभी जो सामान आया है, अभी जो ट्रक भर के आया है, उसमें देखो लोहे के साथ में ये एक सोने की छड़ आई है। जैसे ही उस व्यापारी ने देखा, अरे ये तो वास्तव में सोने की छड़ है। उसके मन में ये विचार आया कि जैसे इस नौकर के अंदर किसी प्रकार का कोई लोभ लालच या बेईमानी नहीं आई। हालांकि वो व्यापारी भी अपने आप में बेईमानी से हमेशा बचने की कोशिश करता था, क्योंकि वो जानता था कि मैं कितनी भी बेईमानी कर लूंगा तो भी मुझे मेरे कर्म के अनुसार ही फल मिलने वाला है। और उसने उस नौकर को कहा, जाकर के देख करके बताओ कि ये जो सामान, ये जो माल आया है, ये कहाँ से आया, कौन से छोटे व्यापारी से आया। उसने पता किया। पता करने के बाद वो व्यापारी, वो सेठ उसके पास में पहुंचा और उसके पास में पहुंच करके उससे कहा कि देखो मैंने तो तुमसे लोहा लिया था और उस लोहे में ये सोने की छड़ आ गई, ये तुम्हारी है, तुम रखो और मुझे इसके बदले में लोहा दे दो। उस व्यापारी, जो छोटा व्यापारी था, वो भी गुवाहाटी का था, तो उसने कहा मैंने भी जिन छोटे छोटे व्यापारियों से, छोटे छोटे लोगों से ये लोहा खरीदा है, तो मेरे पास भी लोहे के भाव में आया है, मेरे पास भी लोहे के वजन में आया है, तो मैं इसे लेके क्या करूँगा। इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी थी गुवाहाटी के व्यापारी।
वो व्यापारी मन में सोचने लगा कि इस लोहे की छड़ के स्थान पर ये सोने की छड़ आ गई है, मैं इसका क्या करूं? जिससे मैंने लिया है वो लेने के लिए तैयार नहीं, खुद रख नहीं सकता, क्योंकि खुद के अंदर इतनी तो ईमानदारी है। ये मन में भाव है कि नहीं, जो मेरे को पैसा जिस रूप में मिला है, ये अधिक वस्तु में जो मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, जिसका हकदार मैं नहीं हूं, जिसका स्वामित्व मेरे ऊपर नहीं है, जिसका मालिकाना हक मैं नहीं ले सकता, उसको मैं कैसे रख लूं? उस अपने से छोटे व्यापारी को उसने बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माना। अंत में सेठ जी ने सोचा क्या करूं, वो ले नहीं रहा है, मैं रख नहीं सकता हूं, तो उसने सोचा मैं इसकी एक जिन प्रतिमा बनवा देता हूं। जब वस्तु स्थिति सामने ऐसी आ गई कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं, मैं रखूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने लोहे के भाव में लिया है, लोहे के वजन में लिया है। और उसने, उस व्यापारी ने उस सोने की छड़ को सुनार को दिया और कहा भाई एक जिन प्रतिमा बना दो। उसने बना दी। पंच कल्याणक का समय आया। अब जब पंच कल्याणक में जब कभी प्रतिमा, आप लोगों ने प्रत्यक्ष भी बहुत बार देखा है, यहाँ भी हुआ है, तब भी देखा होगा, पंच कल्याणक में जब प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होती तो उसके ऊपर प्रशस्ति लिखी जाती है। भाई ये प्रतिमा कब, कौन से वीर निर्वाण संवत में, किस स्थान पर, किनके सानिध्य में, किनके प्रतिष्ठाचार्यत्व में, किनके द्वारा प्रदान की गई, ये सारा लिखा जाता है। जब प्रतिमा सामने आई, पंच कल्याणक हो रहा था, तो प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी महोदय ने पूछा, बताओ व्यापारी महोदय, सेठ जी अपना नाम बताओ, किस किस का नाम लिखना है प्रतिमा पर? सेठ जी ने कहा, पंडित जी साहब ये प्रतिमा तो मेरी है ही नहीं। वो कहने लगे कैसी बात कर रहे हो, आप लेकर के आए हो, आपने सामने रखी है और फिर आप कह रहे हो कि इसकी प्रतिष्ठा कर दो, फिर भी बोल रहे हो ये प्रतिमा मेरी नहीं है। सेठ जी ने पूरी कहानी संक्षेप में सुनाई और यही कहा, नहीं इसके ऊपर मेरे परिवार का या मेरा नाम नहीं लिखना, सिर्फ एक शब्द लिख दो, अज्ञात। और अज्ञात लिख करके उस प्रतिमा के ऊपर प्रशस्ति लिख दी गई और उसकी प्रतिष्ठा हो गई। इसका नाम है सरलता और सहजता रूप आर्जव धर्म। चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे, उनके पास तो ऑप्शन भी बहुत सारे थे। जब सामने वाले व्यक्ति को वह लोहे की जगह सोना मिला तो वो चाहता तो अपने आप चुपचाप रख लेता, क्यों चाहता? अपने अपने मन को टटोलिए ईमानदारी से, मैं नहीं पूछूंगा, आप अपने अपने मन से पूछिए, अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो बोलो, है कहीं से हम लोहा खरीद के ला रहे हों और उसमें कुछ सोना आ जाए तो बोलो ना, है अब चुप क्यों हो? आपकी चुप्पी बता रही है कि कहीं न कहीं हमारे मन में खोट है। निश्चित रूप से होगी। जहां अधिक पैसा देखा, जहां अधिक वस्तु कीमती हमने देखी, हमारे मन में मायाचारी आ जाती है। और जहां मायाचारी होगी ये मान करके चलना, वहां आर्जव धर्म नहीं हो सकता। आज 10 लक्षण महापर्व का तीसरा दिन उत्तम आर्जव धर्म है। रिजोर भाव है आर्जवम। रिजुता का जो भाव है, सरलता का जो भाव है, सहजता का जो भाव है, उसका नाम है आर्जव धर्म। और जब हम अपने आप को सरल और सहज बनाते हैं, तब जाकर के हमारा जीवन बहुत अच्छा चल पाता है। जीवन को यदि सुख और शांति से व्यतीत करना चाहते हैं तो हमें इस धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, अगर सुख शांति चाहते हैं तो। नहीं तो विकल्प जाल में यदि फंसना है, विकल्प जाल में, क्योंकि जो मायाचारी करता है, जो छल कपट करता है, जो धोखा देता है, उसके मन में हमेशा विकल्प बना रहता है। विकल्प समझते हैं ना, टेंशन।
क्या टेंशन, मेरी गलती पकड़ी न जाए, मैंने जो उसके साथ में छल कपट किया उसको पता न चल जाए। चाहे हम व्यापार की अपेक्षा से लगा लें, चाहे समाज में किसी भी व्यक्ति से लेन देन करें, चाहे रिश्तेदारी में करें, हमारे जीवन में अनेक प्रकार से मायाचारी के रूप हुआ करते हैं। जब कभी किसी विशेष परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में हम फंस जाएं, भारत देश तो करप्शन के नाम पर बदनाम है, रिश्वत। अब जब कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य करेगा तो बताइए, वो 10 बार तो देखेगा, सोचेगा कि लेऊं कि नहीं, और लेने के बाद में भी, बोलो, कभी रिश्वत खाई है आप लोगों ने? हैं? महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, रिश्वत खाई है? नहीं खाई, कोई बात नहीं। रिश्वत वाली चीज़ें मायाचारी नहीं है, तो उसके अलावा और भी बहुत तरह की मायाचारी है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने लिखा है, विशेष रूप से स्त्रियों में मायाचारी ज़्यादा पाई जाती है। पुरुष कम नहीं है, आजकल के पुरुष भी स्त्री का वेश बना लिए। ऐसा मत सोचना, नहीं तो आप सोचो बढ़िया हम बच गए, आपका नंबर कल आएगा। लोभ में, लालच में, तृष्णा में, जहां कषाय की हमारे जीवन में अधिकता हुआ करती है, उस तरह का परिणाम माया तेर्यग योनस्य। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने लिखा, मायाचारी करने से तिर्यंच आयु का आश्रव होता है। जैसे कल बताया था ना, चारों गतियों में मान कषाय मनुष्य में अधिक है, मायाचारी तिर्यंचों में। क्योंकि तिर्यंच प्राणी, जैसे बगुला का उदाहरण दिया जाता है, सामने दिखता क्या है और वास्तव में होता क्या है। कभी विचार कीजिए कि हमारा जीवन कैसा है, बिल्कुल सरल और सहज है, या हमने उसको बहुत टेढ़ा बना रखा है, बहुत वक्र बना रखा है, बहुत कुटिल बना रखा है। बाहर से दिखने में हम कुछ और होते हैं और अंदर हमारे कुछ और चल रहा होता है। मुंह में राम, बगल में छुरी। ईमानदारी से, देखो मैंने पहले ही कहा, मैं बहुत छोटी छोटी जो जीवन की प्रैक्टिकल बातें वो आपसे करूँगा। कभी ऐसा विचार किया हम लोगों ने, या आया होगा, मंदिर में जब ज़्यादा लोग होते हैं, मंदिर में जब भीड़ होती है, तब हमारा दर्शन करने का तरीका अलग होता है, और जब मंदिर में 11-12 बजे जाओ, कोई नहीं मिलेगा, तब दर्शन करने का तरीका अलग होता है। होता है? सच्ची सच्ची बोलना, ईमानदारी से। मतलब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो वो भी दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, समाज को दिखाने के लिए कर रहे हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में मायाचारी से जहाँ मंदिर में आकर के हम बच सकते हैं, वहीं पर नहीं बच पा रहे हैं, तो फिर घर गृहस्थी में, संसार में तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है। कम से कम मंदिर में देव शास्त्र गुरु के समक्ष तो मायाचारी मत करो। आज उत्तम आर्जव धर्म के बारे में अपन समझ रहे हैं, तो यही संकल्प लेकर के उठिएगा कि जीवन है, परिवार है, रिश्तेदारी है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन कम से कम देव शास्त्र गुरु के सामने तो हम कभी मायाचारी नहीं करेंगे। और दूसरा उदाहरण दूं, जब कभी हमारा नियम टूट जाता है, हमने कोई संकल्प लिया किन्हीं गुरु से, क्योंकि शास्त्रों में भी उसका वर्णन आया है, हमने किन्हीं गुरु से कोई नियम लिया, कोई संकल्प लिया, कोई व्रत लिया, और व्रत में कदाचित कोई दोष लग गया, तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जो दोष लगा, जैसा दोष लगा, बिल्कुल बालक के समान निर्मल मन वाला बनकर के गुरु के चरणों में बोल दीजिए। क्या क्या दोष लगा, कितना दोष लगा, कितनी बार दोष लगा, सारा, तब तो हमारा मन सरल और सहज होगा, तब तो हम गुरु के चरणों से प्रायश्चित ले पाएंगे, और तब तो हमारा वह दोष ठीक हो पाएगा। और यदि हमने गुरु से ही छल कपट कर लिया है,
दोष तो इतना बड़ा हुआ था और हमने कह दिया बस इतना सा ही हुआ, तो गुरु तो जितना सुनेंगे उतना प्रायश्चित देकर के आपको फ्री कर देंगे। वो तो फ्री हो गए, लेकिन हमारे मन का विकल्प तो अभी भी बना हुआ है। मायाचारी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि क्रोध दिखता है सामने, कोई तमतमाता हुआ चेहरा, कोई किसी को डांट रहा है, किसी के ऊपर चिल्ला रहा है, किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा है तो दिखेगा। अहंकारी व्यक्ति भी थोड़ा सा घमंड में चलता है, उसकी आवाज में अहंकार झलकता है, उसकी चाल ढाल में, उसके बैठने के तरीके में अहंकार झलकेगा। लेकिन मायाचारी दिखती नहीं है। मायाचारी अपने मन में हमारे जो एक अलग ही परिणाम चल रहा है, हम दिखाते कुछ और हैं और मन में हमारे कुछ और चल रहा है। जो चिंतेन वंकम न कुणदि वंकम न जंपदे वंकम नय गोयदि णीय दोषम अज्जव धम्मम हवे तस्। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज वार्षाणुपेक्षा में कह रहे हैं, जो चिंतेन वंकम, वंकम माने वक्र, कुटिल, टेढ़ा, जो टेढ़ा नहीं सोचता है, जो कुटिल नहीं बोलता है, जो कुटिल नहीं बोलता है, जो चिंतेन वंकम न जंपदे वंकम न कुणदि वंकम, न सोचना, न बोलना और न करना, तीन चीजें हो गई, मन, वचन और काय। जहां तीनों में एक रूपता हुआ करती है, णय गोयदिणीय दोषम, जो अपने दोषों को छिपाता नहीं है, उन मुनि महाराज के उत्तम आर्जव धर्म हुआ करता है। शास्त्रों में प्रायश्चित्त का जो विधान कहा गया है, प्रायश्चित्त एक तप है। 6 प्रकार के अंतरंग तपों में पहला तप है प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। कभी चिंतन कीजिए उस विषय के ऊपर कि प्रायश्चित्त क्यों बनाया गया है दुनिया में। अपने मन को सरल और सहज बनाने का एक तरीका है। प्रतिक्रमण में क्या करते हैं हम, बोलो? प्रतिक्रमण में क्या करते हो? कल अष्टमी है, कल बड़ा प्रतिक्रमण करेंगे, है ना, सामायिक को ड्रॉप करके कल प्रतिक्रमण करेंगे। प्रतिक्रमण में क्या करते हैं? तस्मिच्छामि दुक्कड़म, हे भगवान मेरे द्वारा जो दुक्कड़म अर्थात दुष्कृत किया गया, जो गलत काम किया गया, जो पाप कार्य किया गया, भगवान वो पाप कार्य मिथ्या हो, नष्ट हो, समाप्त हो। जब हम भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने मन को हमें सरल बनाना पड़ेगा, अपने मन को सहज बनाना पड़ेगा, भगवान के सामने अपनी गलती बोलनी पड़ेगी। भगवान मैंने ये पाप किया। आलोचना पाठ में क्या करते हो? हैं? आलोचना पाठ, आलोचना माने स्वयं की निंदा करना, स्वयं की आलोचना करना। भगवान मैंने कैसे कैसे पाप नहीं किए, मैंने 25 प्रकार की कषाय करी है, बींधियों वन रात पिसायो, ईंधन बिन शोध जलायो। भगवान मैंने कैसे कैसे पाप नहीं किए। बस ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में, वो सारे के सारे पाप मेरे नष्ट हो जाएं। सबसे पहली बात उत्तम आर्जव धर्म की, इस बात को सोचिए, विचार कीजिए। सबसे पहली बात, शुरुआत वहां से होती उत्तम आर्जव धर्म की कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें। नहीं तो बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, गलती कर दिए, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं। किया है, अपराध हुआ है, अपराध होने के बावजूद भी, गलत काम होने के बावजूद भी हम स्वीकार नहीं कर रहे। किसके लिए, क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? दुनिया क्या बोलेगी, समाज के लोग क्या बोलेंगे, लोगों को पता चल जाएगा तो वो क्या कहेंगे मेरे बारे में कि देखो इतने बड़े नाम का वो व्यक्ति था और देखो उसने इस तरह की गलती कर दी। मतलब हम अपना जीवन दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे, अपने आप के अनुसार नहीं जी रहे। हम अपना जीवन, वो क्या सोचेगा, अरे वो क्या सोचेगा। एक स्लोगन बहुत पहले चिंतन में आया था, लिखा था मैंने,
दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, अगर ये भी आप सोचोगे तो दुनिया क्या सोचेगी? बोलो। हम अपने दोषों को अपने आप में पहले गलती तो अनुभव करें कि नहीं, मेरे से ये गलती हुई है। दुनिया में हमने अनेक प्रकार के मित्र बनाए हैं, बनाते हैं। निवेदन करना चाहूँगा, बहुत स्पष्ट समझ लेना, उत्तम आर्जव धर्म को अपने जीवन में अपनाना है। उसी को अपनाने के लिए बैठे हैं। बोलो, प्रवचन सुन रहे हो? क्यों भाई? आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है, कुछ मिल जाएगा तो अपने जीवन में, बोलो ना, इसलिए बैठे हो कि टाइम पास करने हैं? इतने सालों से सुन रहे हो उत्तम आर्जव का प्रवचन, 10 लक्षण के प्रवचन, कुछ आया? कुछ जीवन में परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही है। और इस बार भी आ रहे हैं, 2 दिन निकल गए, तीसरा दिन निकलता जा रहा है, 4, 5, 6 सब, फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। फिर बस सब बराबर 10 लक्षण महापर्व की जय, अगले साल फिर मनाएंगे। क्या ये जो चल रहा है, कभी इस बारे में चिंतन करो। हर साल हम मनाते हैं, लेकिन जीवन में यदि परिवर्तन नहीं आया, मन हमारा जो कलुषित था वो सरल और सहज नहीं हुआ, तो क्या 10 लक्षण मनाया? बाहर से तो हम अपने आप को बहुत शुद्ध कर लेते हैं, बाहर से तो हम अपने आप को बहुत पवित्र कर लेते हैं, लेकिन उत्तम आर्जव धर्म हमारे मन की पवित्रता को लाने के लिए आया है। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपनी गलती और किसी के साथ शेयर कर पाओ या नहीं कर पाओ, आर्जव धर्म लाना है जीवन में। अगर लाना चाहते हो तो एक सूत्र दे रहा हूँ, जो हमने भी अपने जीवन में अपनाया है और गुरुओं ने कहा है, आगम की भाषा में मैं बोल रहा हूँ। हमने गलती की है, हमने अपराध किया, हमने किसी के साथ गलत काम किया है, उस व्यक्ति से हम माफ़ी मांग पाए या नहीं मांग पाए, उस गलती की सज़ा हमें मिल पाई या नहीं मिल पाई, क्योंकि छिप कर के गलती करी थी हमने। लेकिन अभी हमारे मन में कहीं ना कहीं विकल्प चल रहा है, कहीं मेरी गलती उजागर ना हो जाए। मायाचारी है, मायाचारी है। जीवन में एक मित्र ऐसा बनाइए जिसको आप अपने जीवन में सब कुछ शेयर कर सकते हो। आर्जव धर्म जीवन में लाने की परिभाषा बोल रहा हूं। जीवन में या तो कोई गुरु बनाइए, बात समझ रहे हो मेरी, समझ आ रही है? जीवन में या तो कोई एक ऐसा गुरु बनाइए जिनके चरणों में जाने के बाद में हमारा मन बिल्कुल निश्चल हो जाए, अपने मन में जो भावना है, जो कषाय है, जो मायाचारी है, उसको हम बड़ी सरलता और सहजता के साथ में बोल पाएं। और यदि वहाँ तक नहीं पहुँच सकते या ऐसी कोई स्थिति सामने नज़र नहीं आ रही है, गुवाहाटी में बैठे हो, यहाँ तो वैसे ही बहुत कम मुनि महाराज आ पाते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम चाहे वो महिला मित्र हो, चाहे पुरुष मित्र हो, परिवार का हो, चाहे समाज का हो, जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास है कि नहीं ये मेरी गलती को, ये मेरी बातों को कहीं पर उजागर नहीं करेगा। जैसे हमारे मन में बहुत तरह के विकल्प होते हैं और कहते हैं किसी के साथ कुछ बातचीत ऊपर नीचे हो जाती है तो अपने मन को हल्का करने के लिए हम अपनी बात कह देते हैं। बोलो, लोक व्यवहार में चलता है ना ऐसा कि अपना दुख यदि बांटते हैं तो वो हल्का हो जाता है। बोलते हो कि नहीं, दुख बांटने से हल्का होता है। मन के विकल्प को शांत करने के लिए एक मित्र ऐसा बनाइए जो मित्र हमारी गलतियों को सुन करके उन्हें ठीक करने की प्रेरणा दे। मित्र वो नहीं होता जो आपको सन्मार्ग से हटा करके और गलत मार्ग पर लेके जाए। आज वर्तमान में जितनी भी स्थितियां संसार में दिखाई दे रही है, जो मित्र बनते हैं, जो फ्रेंडशिप करते हैं, सामने तो हाथ मिला रहे हैं और मन में विकार भाव, गलत परिणाम उसके चल रहे हैं। सामने तो आपसे बहुत अच्छा मित्रता का व्यवहार करेंगे, लेकिन अंतरंग में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे।
इसलिए अपने जीवन में मित्र बनाने से पहले 10 बार सोचिए, सच्चा मित्र कौन होता है, जिसके साथ हमें विश्वास इस तरह का हो कि नहीं, मैं जो बात कहूंगा वो सामने वाला लीक नहीं होने देगा, किसी और को उजागर नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि उसको मैं अपनी मन की बात कहूंगा, मेरा मन हल्का होगा। जहां कुटिलता होती है, जहां छल कपट होता है, जहां मायाचारी होती है, वहां हमारे जीवन में उत्तम आर्य और धर्म नहीं हो पाता। क्योंकि जितने भी कुटिल व्यक्ति हैं, भले ही सांप को कुटिल रूप में प्रकट किया जाता है, कहा जाता है कि सर्प जो होता है वो टेढ़ी चाल चलता है, कुटिल चाल चलता है, लेकिन प्रकृति कहती है जब उस सांप को भी अपने बिल में जाना पड़ता है तो अपने आप को सीधा करना पड़ता है। अपने बिल में जाने के लिए उसको अपनी कुटिल चाल छोड़नी पड़ती है, सीधा होना पड़ता है। हैं? सांप का बिल कभी देखा? हैं? अंदर भी टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? बाहर ही होता है, अंदर तो बिल्कुल वो अपना गड्ढा खोद करके और सीधा प्रवेश करता है अपने बिल में। उस प्रकृति की व्यवस्था के ऊपर से हमें एक कर्म सिद्धांत समझना है। आचार्य श्री का एक बहुत सुंदर सा सूत्र, तुम भीतर आओ तुम भी तर जाओगे। रिपीट कर रहा हूं, तुम भीतर आओ तुम भी तर जाओगे। भीतर अपने अंतरंग में, अपनी आत्मा की तरफ, और अपनी आत्मा की तरफ आने के लिए, अपने अंदर जाने के लिए, जैसे उस बिल के अंदर जाने के लिए सांप को टेढ़ापन छोड़ के सीधापन लाना पड़ा, सरल सहज बनना पड़ा, उसी प्रकार यदि हमारे मन में कुटिल भाव होगा, कलुष भाव होगा, तो हम अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने भीतर नहीं जा पाएंगे, अपने अंतरंग में आत्मा को नहीं पहचान पाएंगे। आत्मा को जानने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए बिल्कुल सरल और सहज हमारा होना आवश्यक है। जैसे मुनि महाराज, हम 2400 भगवान की पूजन करते हैं ना, उसमें एक पंक्ति आती है, जब आप जल चढ़ाते हो क्या बोलते हो? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक। कौन सा जल लेके आए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए? बोलो ना, प्रासुक जल है ना। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, नीर माने जल। हे भगवान, मैं आपके समक्ष जो जल चढ़ा रहा हूं, जो प्रासुक जल चढ़ा रहा हूं, वो कैसा है? मुनि मन सम, मुनिराजों के मन के समान निर्मल है। जैसे मुनि महाराज के मन में कोई छल कपट नहीं होता, जैसे मुनिराज के मन में कोई राग द्वेष नहीं होता, उसी प्रकार ये जो जल में लेकर के आया हूं, इसमें किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं। जल में छल कपट का मतलब कोई गंदगी नहीं मिली हुई। छल कपट गंदगी है ना, छल कपट मल है, छल कपट कषाय है, छल कपट गंदगी है। जैसे वह निर्मल नीर है, जैसे मुनिराज का मन निर्मल हुआ करता है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, मुनिराज जो हुआ करते हैं, पंडित दौलत राम जी छेडाला में लिखते हैं, कैसे होते हैं मुनिराज? अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असि प्रहारण, में सदा समता धरन। चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई उनके ऊपर तलवार से प्रहार करे, चाहे उनका अर्घ उतारे, आरती उतारे, चाहे उनको श्मशान घाट मिल जाए, चाहे किसी राजा का महल मिल जाए, चाहे कहीं धन संपत्ति वैभव बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे पड़े हों, या कहीं पर कांच के टुकड़े हों, इन सब एक दूसरे की विपरीत परिस्थितियों में भी मुनि महाराज समत्व भाव को, समता भाव को धारण किया करते हैं। याद करो यशोधर मुनि महाराज को।
सामने शत्रु है राजा श्रेणिक, बोलो शत्रु ही तो था, हैं? मारना चाहता था कि नहीं? जब आप कहानी पढ़ोगे तो राजा श्रेणिक दिगंबर मुनिराजों से बहुत द्वेष करता था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था वो उस समय, और उनको मारने के लिए उसने जितने प्रयास हो सकते थे राजा श्रेणिक ने वो सारे प्रयास किए। शिकारी कुत्ते छोड़ दिए थे जंगली कुत्ते मारने के लिए, वो तो मुनिराज की उस दिगंबर वीतराग मुद्रा को देखकर के कुत्ते बेचारे शांत हो गए, नहीं तो वही महाराज को निपटा देते। उसने निपटाने के लिए तो भेजा था, मारने के लिए भेजा है, और ऐसी स्थिति सामने आ गई, उसके बावजूद भी मरा हुआ सांप डाल दिया। एक दिगंबर मुनि महाराज से उसने द्वेष किया। विचार कीजिए, जब हम रक्षाबंधन की कथा सुनते और पढ़ते हैं, एक शुद्ध सागर नामक मुनि महाराज जो आहार करके लेट आए थे और उन्होंने उन बलि आदि मंत्रियों से वाद विवाद कर लिया और उसके कारण से उनको हरा दिया, क्योंकि वो ज्ञानी थे, और ज्ञानी होने के कारण से जब वो हार गए, मुनिराज जीत गए, गुरु के पास में आए। गुरु ने कहा तुम वहीं जाओ जहाँ वाद विवाद हुआ था, वहीं जाकर के ध्यान करो। वो रात में आए और उन्होंने मुनि महाराज के ऊपर किस तरह से तलवार की धार से प्रहार करने की कोशिश की। कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन उन सब परिस्थितियों में भी जो समता भाव रखते हैं अपने मन में, किसी प्रकार की कोई कलुषता नहीं। बाद में जब प्रातःकाल ये स्थिति दुनिया ने देखी कि वो चारों किलित हो गए, सब बोल रहे हैं महाराज इनको जेल में डालो। मुनिराज से पूछ रहे हैं महाराज क्या करना है, क्या करना, आप आदेश करो, इनको फांसी की सजा दे दें। राजा श्रेणिक सोच रहा है, यशोधर मुनिराज के गले में जब अगले दिन चेलना को लेकर के पहुंचा, सारी स्थिति बनी, सोच रहा है अब तो महाराज तो अवधि ज्ञानी है, महाराज तो बड़े ज्ञानी, इनको पता चल जाएगा कि मैंने ही किया ये सारा का सारा दुष्कृत्य है। वो सोच रहा है महाराज मुझे दंड देंगे, मुझे आशीर्वाद की जगह मुझे अभिशाप देंगे। लेकिन जब उनके मुख से आशीर्वाद समान रूप से निकला, हृदय परिवर्तित हो गया। मुनिराज का मन कितना पवित्र और पावन होता है, मुनिराज का मन कितना सरल और सहज होता है, बालक के समान। जैसे बालक होता है ना, बच्चा, छोटा बच्चा जब होता है तब वो बड़ा सरलता में बात करता है, जो होता है जैसा होता है वैसा कह देता है। अपन लोग अपने बच्चों को देखते हैं कि बड़ी बहुत सहजता में, और फिर उनकी बातों पे अपन हंसते हैं, देखो इसने क्या कह दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी छल कपट नहीं है, उसके अंदर अभी मायाचारी नहीं आई, इसलिए जो है वैसा कह देता है। आचार्यों ने लिखा, हमारे दिगंबर मुनि महाराज भी इसीलिए बालक के समान जब जन्म लेता है, बालक तो वस्त्र रहित होता है, कोई छल कपट नहीं होता, कोई तन में मन में कोई कपट नहीं होता, इसलिए वो भी दिगंबर रूप धारण करके दुनिया में विचरण करते हैं। लेकिन जब वही बालक पालक हो जाता है, चालक हो जाता है, समझ रहे हो, पालक और चालक, जब वही बालक बड़ा होकर के परिवार को पालने पोषने वाला हो जाता है, चालक परिवार को चलाने वाला हो जाता है, तो वही चालाक बन जाता है। संसार की इस पर्याय, बदलती हुई पर्याय को हम देखते हैं कि नहीं। जब छोटा था तब कितना सरल सहज जीवन था, और जैसे जैसे बड़े होते गए तो हमारे अंदर मायाचारी छल कपट आता गया। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। अपने जीवन को बहुत सुंदर और सहज सरल बनाना है, तो एक संकल्प सूत्र यहाँ से लेकर के जाइए कि मैं अपने जीवन में कभी किसी के साथ में ठगी नहीं करूँगा। स्वयं का, पूज्य आचार्य श्री का एक बहुत अच्छा सूत्र है, स्वयं का ठगना बुरा नहीं है, दूसरों को ठगना बुरा है। बात समझ आ रही है? स्वयं का ठगना बुरा नहीं है, दूसरों को ठगना बुरा है। कभी मन में एक विचार करो, उदाहरण देता हूं। कोई व्यक्ति आया और आकर के आपसे 500 रुपये अधिक ज़्यादा ठग करके ले गया,
लेन देन में हो गया, कोई सामान आप लेने आया वो आपकी दुकान से, या आप उसकी दुकान पर लेने गए, बिल ज़्यादा बना दिया, ध्यान नहीं रहा, बाद में आपने वापस आके चेक किया तो 500 रुपये का आपके नुकसान हो गया। सामने वाले ने आपसे 500 रुपये ठग लिए। ठीक है, अनुभव करो, इमेजिनेशन में क्या जा रहा है। 500 रुपये सामने वाले व्यक्ति ने हमसे ठग लिए, हमसे गलत भाव से ले लिए, हमारी स्थिति क्या है? बोलो, क्या बनेगी हमारी स्थिति? क्या सोचेंगे हम उस व्यक्ति के बारे में? हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए क्या परिणाम आएंगे? क्या सोचेंगे? हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा खाना पीना छूट जाएगा, हमारे मन में विकल्प आ जाएगा। जब 500 रुपये हमसे किसी ने ठग लिए तो हमें इतना विकल्प हो गया, और हम किसी से 5,000 5 लाख रुपए ठग लेते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में भी तो सोचो जरा। अच्छा, हम ठग लें वो बढ़िया है, हम ठग लें वो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग तो हमारे में ज़्यादा है, सामने वाला तो बुद्धू है, सामने वाला तो बुद्धू है, दिमाग हमारे में ज़्यादा है। ये भी मायाचारी है, ये मत समझना। देखो, आचार्यों ने वो भी उदाहरण दिया है, पूज्य गुरुदेव के बहुत बार प्रवचन में सुना है। कोई व्यक्ति हमसे सामान लेने आया और जल्दी जल्दी में था, और बहुत बार ऐसा होता है, उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है। बनने थे 800 रुपये और वो जल्दी जल्दी में आपको 1000 रुपये दे गया, 200 रुपये आपने दिए ही नहीं, और वो सामने वाला लेना भूल गया, सामने वाला लेना भूल गया। आप देना भी चाहते थे और लेकिन वो सामने वाला लेना भूल गया। अब 2 मिनट बाद आपका मन परिवर्तित हो जाएगा, बढ़िया है, 200 रुपये का एक्स्ट्रा फायदा हो गया। बात समझ में आ रही? उदाहरण है, कुछ भी लगा लो, किसी भी चीज में लगा लो, लेन देन में कहीं ना कहीं ये सब चीजें चलती रहती है। किसी भी वस्तु के प्रति जब न्यासापहार शब्द का प्रयोग आचार्यों ने आचौर्य व्रत की भावनाओं के अंतर्गत किया, अतिचार में किया। कोई व्यक्ति हमसे कोई सामान लेकर के गया और उस सामान को हम रख कर के आए और वो कुछ कम ज़्यादा हो गया, जितना हम रख कर के आए थे हम कम लेकर के आए, हमने ज़्यादा सामान उससे नहीं लिया जितना लेकर के गए थे, कहीं न कहीं हमें मायाचारी का दोष लगेगा। सरल और सहज मन वाला बोलेगा, नहीं, मैं इसके 200 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के अपने रातों की नींद नहीं हराम करना चाहता। कल कर्म सिद्धांत पढ़ रहे थे ना? सुना था आचार्य श्री क्या कह रहे थे? हैं? एक थप्पड़ पड़ी है, सामने वाले को मारी है आपने, तो उसको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा, ब्याज सहित। अब आप लगा लो, आपके यहाँ ब्याज ज्यादा मिलता है। कर्म है, आप अभी उससे 200 रुपये ज्यादा ले लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसका वो हिसाब बनेगा तो ऐसी स्थिति आएगी कि वो 200 के 2 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। वो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, वो आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, वो कर्म अपने आप करता है। अनीति अन्याय का पैसा कभी टिक नहीं सकता, ये जीवन में हमेशा ध्यान रखना। कितनी अनीति अन्याय से छल कपट करके दूसरे को ठग करके लाखों करोड़ों रुपए कमा लो, कहीं ना कहीं किसी बीमारी में निकल जाएगा। ऐसी बीमारी हो जाएगी कि डॉक्टर के यहाँ लाखों रुपए जमा कराओ तब जाकर के ऑपरेशन होगा। हकीकत है ये बहुत प्रैक्टिकल मान करके चलिएगा अपने जीवन में। अगर अनीति का पैसा है, अन्याय का पैसा है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है, छल कपट का पैसा है, चोरी का पैसा है, कभी भी हमारे जीवन में हमारे जीवन को अच्छा नहीं बनाएगा। वो बीमारी हो जाएगी, चोरी डकैती हो जाएगी, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं छापा पड़ जाएगा, रेड पड़ जाएगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, दूसरे तरीके से सामने वाले को देना पड़ेगा, मामला सेटल करने के लिए 10 लाख रुपए नीचे से देना पड़ेगा, टेबल के नीचे से, कुछ ना कुछ होगा, 100% होगा। अनीति अन्याय का पैसा पच नहीं सकता किसी को। इसलिए पूजन की पंक्तियों में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो? कपट न कीजे कोई चोरन के पुर। बताओ, इतने समय से कोई चोरी कर रहा है, हाँ? बहुत समय से चोरी कर रहा है,
और जितना पैसा आपके पास में नहीं है उससे कई गुना ज्यादा पैसा उस चोर के पास में है? कई गुना ज्यादा पैसा। फिर भी क्या वो अपनी बहुत अच्छी जिंदगी जी पा रहा है? चोरन के पुर का मतलब होता है नगर। कभी आपने सुना कि चोरों का नगर बसा हुआ है? यहाँ चोर रहते हैं, बड़े आलीशान बंगले इनके। अगर आपको कहीं दिख जाए तो बस यही समझ लेना अभी इस पर्याय में इसके इस कर्म का उदय नहीं आया, लेकिन ये कर्म इसको छोड़ेगा नहीं। आज उत्तम आर्जव धर्म है। आर्जव धर्म अपने जीवन को बहुत सुंदर, सरल और सहज बनाने का उपदेश देता है। एक सूत्र लीजिए, हमें ढोंग का नहीं, हमें ढंग का जीवन जीना चाहिए। हमारा जीवन प्याज के छिलकों की तरह है, उतारते जाओ, छिलके 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 निकलेंगे। हमारा चेहरा कैसा है, हम कैसा जीवन जी रहे हैं? मैं फिर रिपीट करूंगा बात को, अपने अपने मन को टटोलना है और किसी को नहीं टटोलना, मन को। और अपने मन से खुद पूछिए कि मैं अपने बारे में, अपने मन में कितनी सारी बातें छुपा के रखता हूं। जिस गाथा का अभी मैंने उच्चारण किया, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, णय गोयद णीय दोषम, जो अपने दोषों को छिपाता नहीं है उनके आर्जव धर्म होता है। क्योंकि मन का विकल्प लेकर के हमें रातों की नींद नहीं आएगी। जब किसी के साथ कुछ झगड़ा हो जाए, किसी के साथ कुछ मायाचारी हम कर दें, किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं, तो बताओ अचानक से सपना वैसा आ गया तो हम अचानक से और कौन आ गया, क्या हो गया? डर लगेगा कि नहीं? भयभीत होंगे कि नहीं? मन में विकल्प आएगा, हम सो ही नहीं पाएंगे, चाहे कितनी गोलियां ले लो नींद की। बड़े बड़े महान महात्मा गांधी जैसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी की आत्मकथा। पंडित बनारसी दास जी हुए, पंडित गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए, जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी। और उन आत्मकथाओं को कभी पढ़िए, उनको पढ़ने से पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में केवल गुणों ही गुणों को नहीं धारण किया या गुणों ही गुणों का बखान नहीं किया, बल्कि जो गलती उन्होंने की उस गलती को भी उन्होंने लिखा। इतनी ताकत है हम में, बोलो। हमसे जो गलती हुई, हमसे जो अपराध हुआ, हमने जो पाप किया, क्या इतनी ताकत है हम में कि हम अपनी गलती को लिख करके दुनिया के सामने उजागर कर पाए? हैं? कोई नहीं, चुप बैठे हैं सब। नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि मन में कहीं ना कहीं छल कपट है। मन के एक कोने में ये भाव हमारे बैठा हुआ है कि नहीं, मेरी गलती दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी तो दुनिया क्या सोचेगी। फिर वापस रिपीट करूंगा, हमें दुनिया की परवाह है या अपने धर्म की परवाह है? हमें दुनिया से लेना देना है या अपने मन को सरल और सहज बनाना है? हमें दुनियादारी से विकल्प है या अपने जीवन को रिजु धर्म से, आर्जव धर्म से सहित करना है? अगर दुनियादारी की है तो फिर दुनिया की सोचो, फिर आर्जव धर्म हमारे जीवन में नहीं आने वाला। मुनिराज के जीवन में तो होता ही है, लेकिन अपने जीवन में आर्जव धर्म को लाने का यदि हमें प्रयास करना है तो सबसे पहले अपने जीवन का एक सूत्र बनाइए। मैं जिस किसी के साथ में अपना व्यवहार बनाऊंगा, रिश्तेदारी बनाऊंगा, मित्रता बनाऊंगा, उसका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। विश्वास यदि एक बार टूट गया तो जीवन में वापस जुड़ना नामुमकिन है। जो मायाचारी व्यक्ति होता है ना, जो छल कपट करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है, काला बाजारी करता है। बच्चे लोग भी छल कपट करते हैं, परीक्षा में नकल करके, चिट बना के ले जाते हैं, खर्रा बना के नकल करने के लिए कुछ लिख के ले जाते हैं। आजकल तो ज़माना बदल गया, तो कान में ब्लूटूथ लगा करके न जाने कैसे कैसे आजकल अपन पढ़ते हैं, टीवी में, अखबारों में पढ़ते हैं कि नकल के कितने सारे तरीके हो गए।
वो भी मायाचारी है। हमेशा ध्यान रखें, अगर हमने एक बार किसी के साथ में गलत व्यवहार कर दिया तो फिर कभी वापस उसके साथ विश्वास नहीं जुड़ पाएगा। एक बार है, इसलिए विश्वास नहीं तोड़ना। जितने भी रिश्ते नाते हैं हमारे, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे पिता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे व्यापार में दो व्यक्ति लेन देन करने वालों का रिश्ता हो, सारे रिश्ते किस पे टिके हुए हैं? बोलो, विश्वास पे। आप लाखों रुपए का माल भेजते हो कि नहीं बिजू भाई जी? हैं? पैसा पेमेंट पहले मंगाते हो? नहीं, पहले अकाउंट में पेमेंट आना चाहिए, उसके बाद में माल यहाँ से जाएगा। तो सामने वाला बोलेगा मैं कैसे विश्वास कर लूँ? नहीं होता। व्यापार है, लेन देन है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए के माल भेजने हैं सामने वाले के साथ में, ठीक है, आज नहीं तो 7 दिन बाद पेमेंट आएगा, अपने आप आएगा। और कभी कभी भूल भी हो जाती कि नहीं? संसार में ऐसे दुर्जन लोग भी होते हैं, आपके साथ में भी हुआ होगा, सबके साथ में होता है कि किसी ने पैसे ले लिया, सामान ले लिया, अब वो पैसा ही नहीं दे रहा, होता है। तो क्या व्यापार करना छोड़ देते हैं? बोलो। लेकिन कम से कम उस व्यक्ति से तो बच के रहते हैं, उस व्यक्ति से तो अपने आप को बचा के रखते हैं। नहीं भैया, इसे पहले से विश्वासघात कर चुका ये। दुनिया का हर रिश्ता, दुनिया का हर रिलेशन विश्वास पर टिका हुआ है। आज हम जिनेंद्र भगवान के श्री चरणों में जब श्रद्धान और विश्वास करने की बात करते हैं तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हमारे मन में विकल्प आ जाता है। निवेदन करना चाहूँगा, जरा इस बात पर विचार करें। एक छोटा सा बच्चा है जिसको हम स्कूल भेज देते हैं एक विश्वास के साथ में कि वहाँ पे जो टीचर पढ़ाएंगे, वहाँ जो डे बोर्डिंग में खाना पीना खिलाएंगे पिलाएंगे, वो सब मेरे अनुसार ही होगा। एक स्त्री अपना विवाह करके अपने माता पिता को छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके अपने पति के यहाँ आ जाती है, ससुराल में आ जाती है, कितना बड़ा विश्वास लेकर के। बोलो बोलो। हाँ, आज मैं आप लोगों की साइड से बोल रहा हूँ, हैं? बोलो ना। अनजान था ना घर, माता पिता ने चयन कर लिया, आपने खुद भी कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लो, कोई बात, दिगंबर जैन होना चाहिए, कोई चिंता नहीं। लेकिन उस परिवार के माता पिता का क्या रवैया होगा, उस घर में क्या स्थिति होगी। हम 2 दिन के लिए कहीं जाते हैं, समझना इस बात को, हम 2 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो जाने से पहले 50 व्यवस्था करके जाते हैं कि नहीं? बोलो। जहाँ जाना है वहाँ फ़ोन करके पूछेंगे भैया कमरा अवेलेबल है होगा कि नहीं, खाने पीने की वहाँ क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, कहाँ से एयरपोर्ट पे कौन लेने आएगा, मुझे ड्राइवर मिल जाएगा कि नहीं, उसका नंबर दो, सारी व्यवस्था करके जाते हैं। 2 दिन की व्यवस्था में हमें चिंता हो जाती है। धन्य है वो माताएं बहनें जो अपने पूरे जीवन को ससुराल के नाम एक विश्वास के कारण से समर्पित कर देती है। बिना विश्वास के कैसे? सिर्फ एक विश्वास है कि नहीं, मैं जहाँ जा रही हूँ, मेरे माता पिता मुझे जहाँ भेज रहे हैं, जहाँ मेरा विवाह हुआ है, वहाँ मेरा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। कोई और साथ दे या ना दे, मेरा पति तो मेरा देवता है। गाना आता है, वो तो मेरा साथ देगा ही देगा। ये विश्वास है कि नहीं? बताओ ईमानदारी से, हैं? और अगर 2 दिन बाद ही वो पति गिरगिट निकल आए तो, रंग बदलने वाला निकल आए तो, बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? विश्वास। विचार कीजिए जरा इस बात के ऊपर। एक बालक का जन्म हुआ, एक संतान का जन्म हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हो सकता है आपको हंसी आए। आजकल जो दुनिया में चल रहा है उसको देख करके बोल रहा हूं कि जब कभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स की स्थिति देखते हैं कि पैसा लेन देन करके या किसी तरह की कोई रिश्वत दे करके, क्योंकि अंदर आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं हॉस्पिटल में, किसको क्या पता कौन सा हो रहा है। अब एक बड़े हॉस्पिटल में एक साथ 5-5, 10-10 डिलीवरी होती है। अब आपको तो बाहर आकर के कहा बधाई हो साहब, आपके पुत्र हुआ है। अब कौन सा हुआ है? जो आपका है वही हुआ है कि बगल वाले बेड वाली का हुआ है? बोलो।
बोलो, हो सकता है कि नहीं? मैं आपको डाउट नहीं कर रहा, चिंता मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हो रहा है या जो आया वो सब अपना ही है, लेकिन जो दुनिया की स्थिति चल रही है, ऐसे केस देखने में आते हैं कि नहीं? अंदर नर्स को किसी ने पैसे दे दिए, भाई पहले से इसके 3 बेटे हैं, इसको बेटी चाहिए, और किसी और को भी ऐसा ही कोई व्यवस्था बन गई तो उसने भी उससे ज़्यादा पैसे दे दिए, तो क्या होगा? आपके बेटा हुआ है, आपके बेटी हुई है, उसने एक्सचेंज कर दिया तो उस माँ को क्या पता? वो तो बेहोश पड़ी है, उसको तो इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर दिया, उसको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अब वो नवजात शिशु, उसको क्या पता मेरी माता पिता कौन है? हैं? आज अपने अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगा के पूछना, आप ही मेरे असली माता पिता हो? बोलो, हाँ यहाँ हो तो यही पूछ लो भाई। पति पत्नी तो सामने ही, क्योंकि अपने दिगंबर संप्रदाय में तो ऐसी प्रथा नहीं है कि कोई दूल्हा जो है वो मालाओं से चेहरा ढका हुआ होगा और फिर विवाह होगा। वहाँ तो सामने दिख रहा है। संसार की इस स्थिति होने के कारण से ये विचार कीजिए, वहाँ पर भी हम विश्वास करके ही तो सब काम कर रहे हैं। बोलो, विश्वास। और एक बार अगर उस विश्वास पर किसी प्रकार का कोई बट्टा लग गया, किसी प्रकार की कोई मन में मायाचारी का भाव आ गया और कदाचित डाउट हो गया, यार पता नहीं क्या उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, अब बताओ उसके साथ वापस वो व्यवहार हो पाएगा कि नहीं? नहीं हो पाएगा। चाहे डॉक्टर हो, चाहे कहीं पर भी किसी के भी साथ में जाओ, बड़ी से बड़ी बीमारी हमारी होती है, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, हम डॉक्टर के साथ शेयर कर लेते हैं। करते हैं? बोलो। और डॉक्टर जो दवाई देता है उसको चुपचाप, हैं, बड़े से बड़े ऑपरेशन होते हैं उसके पहले सब जगह सिग्नेचर करवाते हैं कि नहीं डॉक्टर्स? कि कुछ भी हो सकता है, हमारी कोई गारंटी नहीं है, उसके बावजूद भी हम बड़े आराम से, सहजता में, सरलता में, जो अभी मैं सामयिक में ध्यान करा रहा था, मौत की तरफ जा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, और होता है। 100 में से एक आध केस बिगड़ता भी है, 100 में से एक आध केस बिगड़ता भी है, और वो केस क्या पता अपना ही बिगड़ जाए, अपने ही कर्म खोटे हों, अपने ही कर्म का ऐसा दुर्योग आना हो, उदय आना हो कि ऐसी स्थिति आ जाए, तो भी क्या हम डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं? बोलो, क्या डॉक्टर से इलाज करवाना छोड़ देते हैं? चलो ज़्यादा मत कहूँगा, नहीं कहूँगा। अभी अहमदाबाद में लंदन जा रही थी फ्लाइट, बताओ क्या हुआ? देखा सभी ने, सुना सभी ने, तो क्या फ्लाइट में बैठना बंद कर दिया? बोलो ना। नहीं, किसी ने उसी दिन नियम ले लिया हो, मैं आज के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में नहीं बैठूंगा। नहीं हो रहा। सब कुछ हो रहा है दुनिया में, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक विश्वास बैठा हुआ है, मैं सुरक्षित अपनी यात्रा करूंगा, जहां मुझे पहुंचना मैं वहां पहुंचूंगा। दुनिया में कुछ नहीं रुकता, लेकिन यदि एक बार किसी के साथ हमने विश्वासघात कर दिया तो हमारा पूरा का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। समय आपका हो रहा है, आगे के भी और भी कार्यक्रम हैं। सिर्फ इतना सा कहूँगा, आज उत्तम आर्जव धर्म है। अपने मन को बहुत सरल बनाइए, अपने मन को बहुत सहज बनाइए। मन में हमारे बहुत कुछ विकल्प चलते रहते हैं, हम सामने वाले को बोलते कुछ और हैं, मन में कुछ और चल रहा है। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं हिंदी के, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय जिनका नाम था। उन्होंने जो आदमी है, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी टिप्पणी की है, बहुत अच्छा कमेंट किया है। क्योंकि जब मनुष्य की हम बात करते हैं तो उसके अंदर अनेक प्रकार के कषाय भाव होते हैं, मायाचारी अंदर ही अंदर होती है, बाहर से दिखता कुछ और है। उन्होंने लिखा, आज आदमी में जहर इतना भर गया है। उस कवि की कविता गा रहा हूं। आदमी में आज जहर इतना भर गया है, विषधरों का वंश भी अब डर गया है। विषधर माने सांप। क्यों? आदमी में जहर भर गया तो बेचारा सांप भी डर रहा है, कहीं आदमी ने काट लिया। आदमी में जहर इतना भर गया है, विषधरों का वंश भी अब डर गया है।
कल सुनोगे आदमी के काटने पर एक विषधर राह में ही मर गया है। काटा किसने है जी? किसने? आदमी ने, मायाचारी ने। बाहर से दिख क्या रहा है, अंदर से उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब सामने वाला व्यक्ति किसी पशु के साथ में भी व्यवहार करे, किसी जीव के साथ में भी व्यवहार करे, तो मायाचारी से रहित होकर के करे। हम बस इतना सा निवेदन करना चाहूँगा, अपने जीवन को बहुत ऋजु बनाएं, बहुत सरल बनाएं, क्योंकि जितने भी मोक्ष जाने वाले सिद्ध भगवान हैं वो सब ऋजु गति से गमन करते हैं, मोड़ा नहीं लेते, कुटिल गति नहीं होती, घूम घूम के नहीं जाते। जितना हम अपने मन को बहुत पवित्र बनाएंगे, बहुत सरल बनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी दुनिया में प्रशंसा ही होगी। और आप बोलोगे ज़्यादा सरल होने से तो लोग हमसे ठग लेंगे। अरे ठग लेंगे तो हमारा जाएगा क्या? जाएगा क्या? आचार्य श्री के उस सूत्र को याद कर लो, ठगा जाना बुरा नहीं है, दूसरों को ठगना बुरा है। इसलिए अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं, सरल बनाएं, सहज बनाएं, जितना हो सके किसी के प्रति हमारे मन में, क्योंकि फिर निवेदन करूंगा, जितने भी रिश्ते हैं परिवार के, समाज के, वो सब हमारे विश्वास पर टिके हुए हैं। और यदि हम किसी के साथ छल कपट करेंगे तो हम रिश्तेदारों से भी हाथ धो लेंगे, हम अपने परिणामों को से भी हाथ धो लेंगे, तिर्यंच गति के तो पात्र बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इस जीवन में भी हम दूसरों के सामने अपना सिर नहीं उठा पाएंगे। एक सम्मान के साथ में, सहजता सरलता के साथ में अपना जीवन जिए। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की